परशुरा और निरंतक संग लिए अतिकाय को धाए। राक्षस दल और वानर सेना कोई काहू ते कम नाय। राक्षस दल और वानर सेना कोई काहू ते कम नाय। अंगद सैन्य बदले नरांतक। ये लंकेश्वर का दरबार नहीं अंगद, ये युद्ध भूमि में नरांतक से टक्कर है। इसीलिए तो कह रहा हूँ, युद्ध कर, युद्ध। कहाँ है राम, कहाँ है लक्ष्मण? अतिकाय मक्खी मच्छरों के समान इन तुच्छ मरकटों को मारकर अपने शस्त्र गंदे करने नहीं आया। हे महिष, आज्ञा वीर व असुर कुमार। जाओ महिष, मेरा संदेश लक्ष्मण को सुना दो। कब तक बड़े भाई की आड़ में छुपा रहेगा? उससे कहो आज अतिकाय उसे ललकार रहा है। जो आज्ञा। महाराज विभीषण, धीरज रखिए। होनी को कौन टाल सकता है? लक्ष्मण, कुंभकर्ण जैसे भाई का मिलना बड़ा कठिन है। मैंने सदा उनके आश्रय में प्यार ही पाया था। आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं इस संसार में अकेला ही रह गया हूं। आप इतने ज्ञानी होकर इस प्रकार विफल हो रहे हैं? प्रभु, मैं अपने ही भाई की मृत्यु का कारण बन गया। कोई किसी की मृत्यु का कारण नहीं होता। काल स्वयं मृत्यु का कारण बना लेता है। कौन सी डाली ऐसी है जिस पर फूल खिला, फला और डाल से नहीं गिरा? कौन सी जीवन ज्योति ऐसी है जो प्रज्वलित हुई और बुझी नहीं? मैं, तुम, पृथ्वी पर जन्मा प्रत्येक जीव, सब एक दिन काल के गाल में चले जाएंगे। यह विधि का विधान है कि धरातल पर स्थित चल अचल सबका अंत एक न एक दिन अवश्य है। इसलिए ज्ञानी को मरने वालों का शोक नहीं करना चाहिए। प्रभु, कुंभकर्ण बाल्यकाल से ही मुझे बहुत प्यार करते थे। ऐसी शुभ आत्मा की मृत्यु से दुख तो होगा ही। आत्मा की मृत्यु? नहीं महाराज विभीषण, आत्मा की मृत्यु नहीं होती, केवल शरीर का अंत होता है। संसार में कई प्रकार के शरीर हैं। अपने कर्मानुसार प्रत्येक जीव एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। यह सोचकर भी आपको शोक का त्याग कर देना चाहिए। आपको तो ऐसे वीर भाई पर गर्व होना चाहिए जो अपने कर्तव्य का पालन करता हुआ वीरगति प्राप्त हुआ। प्रभु, मैं अपनी अंतर्व्यथा कैसे प्रकट करूं? कुंभकर्ण जैसे भाई की मृत्यु के कारण मेरा सिर लज्जा से झुक गया है। मेरा हृदय ग्लानि से भर गया है। ऐसी हीन भावना तो किसी कर्महीन, कर्तव्यहीन और पामर के प्रति प्रकट की जाती है। कुंभकर्ण जैसा अपूर्व, अद्वितीय विराट व्यक्तित्व एक अकेला उदाहरण बनकर अमर रहेगा। न भूतो न भविष्यति। न कुंभकर्ण से पहले कोई कुंभकर्ण पैदा हुआ था और न कुंभकर्ण के पश्चात पृथ्वी पर कोई कुंभकर्ण पैदा होगा। चिर निद्रा ही कुंभकर्ण की नियति थी। चिर निद्रा में लीन होने पर भी कुंभकर्ण का नाम सदा जीवंत रहेगा, जागृत रहेगा। कुंभकर्ण की आत्मा सदा विनाशी बनी रहेगी विभीषण जी।
ऐसा वीर होकर भी उसने अधर्म का साथ दिया, पाप का साथ दिया। ये उसी का परिणाम है, इसमें आपका कोई दोष नहीं। अपने चित्त को ग्लानि मुक्त कीजिए महाराज। क्या कह रही हो माता? रघुनाथ के बाणों ने कुंभकर्ण को युद्ध भूमि में सदा के लिए सुला दिया। कुंभकर्ण तो असुरों में सबसे अपार शक्तिवान था। पुत्री, तेरे स्वामी श्री राम तो सर्वशक्तिमान हैं। उस धीर, वीर, गंभीर, अटल शैल शिखर से टकराकर सारी शक्तियां चूर चूर होकर बिखर गई हैं। कुंभकर्ण की मृत्यु से बड़ा गहरा आघात पहुंचा है महाराज रावण को। क्या इस आघात से रावण के हृदय में परिवर्तन हो सकेगा? यही तो दुर्भाग्य की बात है। आघात हृदय को किंचित विचलित करके रह जाते हैं, परंतु राजहट और कुमति कुमार्ग से उसे तिल भर भी विचलित नहीं करती। आज अपने सारे महारथी और महाबट सेनापतियों के सहित अत्यंत दुर्दर्श और दुर्दांत योद्धा अतिकाय के नेतृत्व में अपने सारे पुत्रों त्रिशिरा, नरांतक और देवांतक को युद्ध की ज्वाला में झोंक रहा है। राजकुमार अतिकाय की जय! राजकुमार अतिकाय की जय! राजकुमार अतिकाय की जय! राजकुमार अतिकाय की। अतिकाय अपने दल बल के साथ जा रहा है। जगदम्बे, जगदम्बे, मेरे स्वामी के दाहिने सदा विराजमान रहना मातेश्वरी। लंकेश कहे कोई हर हर महादेव की जय जयकार, हर हर महादेव की जय जयकार। रणभेरी के नाद में निकले रस्ते चारों राजकुमार, रस्ते चारों राजकुमार। अरे मायाधारी राक्षस निकले, मायाधारी लेकर निकले अक्षय शस्त्र के भंडार। मरने मारने को डोले और सर पे है रही मौत सवार। मरने मारने को डोले और सिर पे है रही मौत सवार। बानर भालू बड़े लड़ैया, इनके वार सहे ना जाए, इनके वार सहे ना जाए। हाथन के नख शस्त्र बनाए के नोचे मारे काटे खाए, नोचे मारे काटे खाए। देवांतक त्रिशिरा ओ निरंतक, देवांतक त्रिशिरा ओ निरंतक संग लिए अतिकाय को धाए। राक्षस दल और वानर सेना कोई काहू ते कम नाए, राक्षस दल और वानर सेना कोई काहू ते कम नाए। अंगद से निबटले नरांतक। ये लंकेश्वर का दरबार नहीं अंगद, ये युद्ध भूमि में नरांतक से टक्कर है। इसीलिए तो कह रहा हूँ, युद्ध कर, युद्ध। कहाँ है राम, कहाँ है लक्ष्मण? अतिकाय मक्खी मच्छरों के समान इन तुच्छ मरकटों को मारकर अपने शस्त्र गंदे करने नहीं आया। हे महिष, आज्ञा वीर व रसूल कुमार। जाओ महिष, मेरा संदेश लक्ष्मण को सुना दो। कब तक बड़े भाई की आड़ में छुपा रहेगा? उससे कहो आज अतिकाय उसे ललकार रहा है। जो आज्ञा।